आप मस्जिद के अंदर जाकर के तोड़फोड़ करें, आप मस्जिद के अंदर पत्थरबाजी करें, आप जय श्री राम के नारे लगाएं, आप गाली गलौज करें, मुल्ले का 24 जीतना है तो देश के अंदर दंगा हो, फसाद हो, लोग आपस में लड़े झगड़े, क्योंकि मोदी जी के जो वोटर हैं और मोदी जी को वोट ही इसी चीज़ से चाहिए। पत्थरबाजी कौन करता है? देखिए मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने कहा था कि वेशभूषा से पहचाने जाएंगे, तो ये वेशभूषा पहचानिए ना इनकी। इनके हाथ में भगवा लेकर के जय श्री राम के नारे के साथ अंदर नमाजी बैठे हैं, अंदर नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं और वहाँ बाहर ये बलवाई जो है ये सिर्फ दंगा कर रहे हैं। कौन ये जो दंगाई थे, ये कौन लोग थे? ये जो हाथ में भगवाधारी, हाथ में तलवार, हाथ में गले में गमछा। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ आरफा खानम है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से बिहार में जो रामनवमी को लेकर जो दंगा हुआ था, उसके बाद जो मस्जिद मदरसे जलाए गए, कुरान शरीफ जलाए गए, लेकिन दूसरी तरफ जो है खबरें सोनीपत की है जहाँ पे जो है नमाज, लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे थे, जहाँ हथियार लेकर के कुछ लोगों ने हमला कर दिया, तमाम लोग वहाँ घायल हुए हैं। प्रशासन जो लोगों की गिरफ्तारी कर रही है, तो इन तमाम मौजूद पे चर्चा कर लेंगे आप मैम से। मैम किस से देख रही है बिहार की घटना जो हुई, वहाँ पे जो कुछ लोग गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके बाद सोनीपत के जो मामला है, तमाम जगह यही हो रहा है, मस्जिद मजार पे हमला हो रहा है, नमाजियों पे हमला हो रहा है, किस से देख रही है सबको? ये जो बात कहते डरते हैं सब, तो वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरीके की घटना लगातार होती रही हैं और लगातार एक ही समुदाय को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो बिहार की बात करें, आगरा की बात करें या आप सोनीपत की बात करें, इस मुस्लिम समुदाय को बार बार कभी लिंचिंग के नाम पर, कभी मेरे सामने कई ऐसी वीडियोस अभी हाल फिलहाल में आई, रामनवमी के जुलूस में हमने देखा कि किस तरीके से कौन ये जो दंगाई थे, ये कौन लोग थे? ये जो हाथ में भगवाधारी, हाथ में तलवार, हाथ में गले में गमछा, भगवाधारी, और फिर उसके बाद जय श्री राम के नारे के साथ मस्जिद मज़ार के अंदर घुस जाना, पत्थरबाजी करना, नमाजियों पर पत्थरबाजी करना। देखिए ये बलवाई जो हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको जो मोदी सरकार है, इनके तमाम जो दल हैं, ये एक नैरेटिव सेट करने के लिए ऐसे लोगों को, ख़ास करके जो बजरंग दल के लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट दिया गया है कि आप जो है एक समुदाय, 2024 हमारे सर पर है, एक ही टारगेट दिया गया है कि आप जो हैं एक समुदाय के ख़िलाफ़ आप जहर उगलिए, आप पत्थरबाजी करिए, एक समुदाय को टारगेट करिए, हाथ में भगवा लेकर के। और हमने देखा मज़ार के अंदर जिस तरीके से मज़ारों की तोड़फोड़ हुई, हाथ में भगवा लेकर के जय श्री राम के नारे के साथ अंदर नमाजी बैठे हैं, अंदर नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं और वहाँ बाहर ये बलवाई जो है ये सिर्फ दंगा कर रहे हैं। मैम आप जिस तरह से कह रही हैं कि बीजेपी का नाम ले रही हैं या आप कह रहे कोई और संगठन, गिरफ्तारी तो हो रही है। आपने देखा होगा काजल हिंदुस्तानी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया हेट स्पीच को लेकर के। वो तो भाजपा पे ही लोग सवाल कर रहे हैं, जो हिंदुवादी संगठन है, कि भाजपा हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है। आप भी भाजपा ही सवाल कर रही हैं। देखिए बार बार एक ही जो दल है, एक ही पार्टी है, जो ये जो तमाम जो दल जिनकी मैं बात करती हूँ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ठीक है, ये सारे जितने भी सेना है इनकी, ये किसके सपोर्ट में करती है? ये सब हिंदुओं का सपोर्ट? नहीं, हिंदुओं के सपोर्ट में करती है। ये सारे जितने भी लोग हैं ये भाजपा से लिंक्ड हैं। आप देखेंगे इनके सबके तार जो हैं वो भाजपा से। गिरफ्तारी फिर हो रही है ना? देखिए गिरफ्तारी, ये कौन सी बात हुई कि आप मस्जिद के अंदर जाकर के तोड़फोड़ करें, आप मस्जिद के अंदर पत्थरबाजी करें, आप जय श्री राम के नारे लगाएं, आप गाली गलौज करें, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, हाथ में तलवार लेकर के
आप और गंदे गंदे डीजे पे गाने चला करके आप इस तरीके से मस्जिद के सामने खड़े होकर के मुल्ले काटे जाएंगे, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे और फिर आप कहेंगे गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, ठीक है। और उन गिरफ्तारियों के बाद उसका किस तरीके से फूल मालाओं से स्वागत होता है, उसको किस तरीके के पद दिए जाते हैं। हमें याद है शाहीन बाग के अंदर ही कपिल शर्मा जैसे लोग और राम भक्त जैसे लोग, आज देख लीजिएगा इनके फेसबुक और सोशल मीडिया पे इनको देख लीजिएगा, इनको हाई सिक्योरिटी मिली हुई है और किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोनू मानेसर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोनू मानेसर को किस तरीके से किसका संरक्षण प्राप्त है। ये सारे जो हैं ये सारे भाजपा से ही क्यों निकलते हैं। देखिए सवाल तो मैम लेकिन ये कर रहे हिंदुवादी संगठन की जो है पत्थरबाजी कौन करता है, हर साल पत्थर चलाए जाते हैं उनके ऊपर। पत्थरबाजी कौन करता है। देखिए मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने कहा था कि वेशभूषा से पहचाने जाएंगे, तो ये वेशभूषा पहचानिए ना इनकी। मोदी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों से दिल लगाइए, प्यार करिए उनसे, अपने साथ रखिए। मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। मोदी जी देखिए किस बात की, मोदी जी को देखिए ये देश तय कर चुका है कि मोदी जी की किस बात को किस तरीके से लेके चलना है। देखिए आज मोदी जी जब चुनाव का वक्त आता है तो मोदी जी क्या कहते हैं, चुनाव हटते ही मोदी जी की विकास की जो गंगा जो बहाते हैं चुनाव से पहले, और एक समुदाय को जिस तरीके से टारगेट बार बार, देखिए 2024 में आप देख लीजिए कि 24 से पहले ये तमाम दंगे, तमाम ये सारी चीजें उन स्टेटों के अंदर होगी, यूपी के अंदर क्यों नहीं होती है, यूपी के अंदर क्यों नहीं होगी। वहाँ टाइट कर दिया गया देखिए नहीं, योगी राज चल रहा है, गुंडे योगी राज नहीं, वहाँ पे भाजपा की सरकार है। और देखिए ये जवाबदेही ये तय करना बड़ा मुश्किल है यूपी के अंदर कि अगर इस तरीके से अगर कहीं दंगा होता है तो फिर क्या योगी सरकार को किस तरीके से वो किस तरीके से अपना पक्ष रख पाएगी। तो देखिए ये टारगेट करके उन जगहों पे जहाँ पर दूसरी सरकारें हैं वहाँ पर इस तरीके के मस्जिद मदरसे में कौन ट्रेनिंग कौन दे रहा है उनको, जो आकर के मार रहे हैं नमाजियों को, मंदिर, दिक्कत क्या है उनको। देखिए ये मैंने आपको बोला ना कि ये तमाम जो दल हैं, ये तमाम जो दल हैं इनको काम पे लगाया हुआ है। 2024 नजदीक है, बेरोजगार बेचारे युवा जिनको नौकरियां मिलनी चाहिए थी, आज वो बेचारे बेरोजगार हैं, तो उनको ये काम दिया गया है कि सिर्फ एक झुंझुना हिंदू राष्ट्र के नाम पर तमाम बाबा, पाखंडी, ढोंगी बाज जितने बाबा हैं वो सबको लाइन में लगा करके उनको ये टारगेट दे दिया है कि देखो 2024 अब हमको जीतना है, तो 2024 तक तुम्हारा यही टारगेट है कि एक समुदाय को टारगेट करिए, कौन कितनी नफरत उगलेगा, जो जितनी ज्यादा नफरत उगलेगा 2024 के बाद उनको वो पद मिलेंगे, वो मिनिस्ट्री मिल जाए, वो उनको किस तरीके का पद। देखिए अनुराग ठाकुर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका जो बयान आया था उसके बाद उनकी जो उसके बाद उनको उनकी पूछ हुई है। लेकिन मैम आप तमाम सवाल खड़े कर रही हैं, भाजपा का राज है वहाँ पे सब शांति। उत्तर प्रदेश देख लिए, बिहार में होम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनाइए, उल्टा टांग दिया जाएगा उन लोगों को। तो दंगाई यही है, तो तभी अब आप समझ लीजिए कि दंगाई कौन है कि दूसरे राज्य के अंदर इस तरीके का दंगा करवाना ये किसका काम है, इन्हीं का काम है। ये सारे मैं मोदी जी की बात को आगे लेके कर रही हूँ कि देखिए वेशभूषा से पहचाने जाएंगे तो वेशभूषा किसकी है, कौन दंगाई है, कौन दंगा करवा रहा है, कौन कर रहा है। तो देखिए तो आप देख करके पहचान सकते हैं। बिहार वाली घटना किसको जिम्मेदार मानती है? बिल्कुल पूरी तरीके से भाजपा जिम्मेदार है। और किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि देखिए एक ही 2024 जीतना है तो देश के अंदर दंगा हो, फसाद हो, लोग आपस में लड़े झगड़े, क्योंकि मोदी जी के जो वोटर हैं और मोदी जी को वोट ही इसी चीज से चाहिए कि आज दंगा कराओ आपस में और दंगा करा करके फिर वोट बटोरो। क्योंकि इन्होंने जो ये सीखा फूट डालो राज करो, ब्रिटिशर से सीखा इन्होंने। ये तो वो लोग हैं जो माफी वीर हैं, तो माफी वीरों ने सीखा ही यही है कि फूट डालो राज करो, ऐसे इनकी दाल नहीं गलने वाली। फिर प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ रहे, उनको मिला कर रखे, कोई अपशब्द बोले नहीं, तो फिर मान क्यों नहीं रहा लोग? तो यही फिर मोदी जी और मोदी जी के मंत्री के जो बोल हैं वो बिगड़ क्यों जाते हैं। फिर चुनाव आते आते वो किसी एक समुदाय को क्यों टारगेट करने लग जाते हैं। देखिए कथनी और करनी में कितना बड़ा फ़र्क है कि कहीं पर किसी अगर अहमद की, किसी राशिद की, किसी ज़ुबैर की अगर कहीं पे कोई लिंचिंग होती है तो फिर ये मोदी सरकार, हमने हरियाणा में देखा कि जिस तरीके से जुनैद और नासिर की लिंचिंग हुई, मोनू मानेसर को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों उसको क्लीन चिट दे दी गई, क्यों उसका FIR से नाम हटा दिया गया, क्या हुआ उनका फिर, क्या उनके उसके बाद कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तो वो हमने देखा कि जो मोनू मानेसर को जिस तरीके से ये पूरी तरीके से सरकार का
संरक्षण प्राप्त था, बिना संरक्षण के मोनू मानेसर इतने ऐसे हथियार रखना और जिस तरीके के वो क्राइम कर रहा है खुलेआम, ये हो नहीं सकता बिना सरकार के संरक्षण के। तो देखिए ये पूरी तरीके से सरकार इसके अंदर, चाहे आप हरियाणा की बात करें, चाहे आप बिहार की बात करें, पूरी तरीके से ये जितने भी बलवाई हैं वो बिना संरक्षण के ये कभी नहीं कर सकते।